परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, ये वो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके प्रश्नों के उत्तर जो देंगे। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं कि आपने डेयरी कब शुरू की थी और कितने पशु से शुरू की थी। तो अब सरदार जी आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल। नमस्कार सबको। डेयरी हमने 2009 के करीब में शुरू की थी और 7-8 गायों से शुरू की थी। पहले तो एक ही थी हमारे पास गाय, फिर थोड़ी गायें हमने खरीदी, अपने लोकल एरिया से ही खरीदी थी। छोटी गाय थी, 15-20 लीटर, 20 मान के चलो 20 लीटर दूध देने वाली थी। और यहीं से बस शुरुआत हुई है हमारी। तो आपने साइलेज पौना कब शुरू किया था? साइलेज जब हमारी 7 गाय शुरू किया तब तो हम काट के ही खिलाते थे पाउडर। फिर वो थोड़ा लेबर इंटेंसिव होने लगा। फिर हमारे पास आए नेस्ले वाले, उन्होंने बोला कि दूध बढ़ा दो, हम आपके घर से दूध ले जाएंगे और तो आपका प्राइस भी आपको ज़्यादा देंगे। हमें तो ऐसे भी लग रहा था कि ठीक है, काम थोड़ा प्रॉफिट है इसमें। फिर हमने गाय बढ़ा दी तो काम ज़्यादा होने लगा। फिर हमने साइलेज खिलाया, गाय को डाला। ये बात है 4 साल बाद, 3-4 साल बाद, यानी 9, 11, 12 में शुरू किया था। 11 के करीब, 11 में 2-3 साल बाद। तो साइलेज के क्या फ़ायदे रहे आपके फार्म पे? साइलेज के बहुत फ़ायदे रहे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि लेबर बहुत लगती थी, वो कम हो गई। हमें भी हरदम काम ही रहता था। काम कम हो जाता है फार्म पे, काम एक ख़त्म ही हो जाता है के हिसाब से। फिर वो दूध गाय ज़्यादा देनी शुरू कर दिया, सेहत उनकी बढ़िया होने लगी। BCS नहीं तोड़ती थी गायें। तो खेत में भी जब काट के ले आते थे फसल, तो दूसरी फसल बो लेते थे। तो ये अच्छा था, फ़ायदा था इसमें। साले में बहुत फ़ायदा है, ये सब फायदे हैं। आपके फार्म पे अब कितनी गायें हैं और आपके फार्म पे कितना दूध है? गाय हमारे पास टोटल हैं एनिमल जो 125 के करीब, इस बार 150 के करीब हो जाएंगे। हो ही गए हैं, बछड़ियाँ आ गई हैं 25, 150 हो गए हैं। और दूध मिल्किंग पे गाय अभी हैं हमारी 70 के करीब है, 72 ऐसे कुछ है। अभी बच्चा देने वाली गाय बाकी है 85। 13 गाय बच्चा देगी, 85 हो जाएंगी। अभी दूध 2400 के ऊपर है, 24, 2450, 2500 के करीब। हाँ, इतना दूध है अभी, और हो जाएगा 2700-2800 के करीब दूध चला जाएगा। और आप किसको दूध सेल करते हो? हम तो शुरू से नेस्ले को ही दे रहे हैं, अब भी नेस्ले को ही सेल करते हैं। और कितने प्राइस पे आपका 1 लीटर दूध जो है बिक जाता है? दूध तकरीबन 42, 42 रुपीज़, 43, 42 के ऊपर रहता है। क्योंकि 2000 जब दूध हो जाता है तो 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हमारे पास जर्सी गाय, उनका मिल्क सॉलिड भी अच्छा है। तो 4-2, 8-7 ऐसे एसएनएफ आती है, 4-2 फैट आती है। पहले 4-4 भी आती रही है, तो जर्सी की वजह से ठीक पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, 42 के ऊपर ही है। तो अब आप न्यू शेड बनाने जा रहे हो, उसके बारे में हमें कुछ बता दो दर्शकों को। नया शेड हम सर्दियों में बनाते हैं, क्योंकि गर्मियों में फिर बच्चे आके, जो नए बच्चे आएंगे तो वो जगह ले लेंगे अपनी। अभी तो अपने कमरों में हैं जहाँ वो गर्म रहें कमरे। तो गर्मियों में जब फिर उनको वो कमरे गर्म हो जाएंगे, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, शेड बनाएंगे। शेड बहुत महंगे बनते हैं इंडिया के हिसाब से। अगर बाहर से देशों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सस्ते हैं। तो शेड के खुले ही जगह बनाना होनी चाहिए। शेड में गाय खुला रखो। बछड़ियाँ जहाँ 12 गायें आती हैं वहीं पर वहाँ 15 आ जाती हैं। हम तो खुला रखते हैं, 3 फुट जगह देते हैं, 2.5 से 3 फुट खुरली पे, और उनको पूरा कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। और ये साथ में ये भी कोशिश होती है कि अभी चाहे पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाएं, लेकिन
ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेशन हो जाए और लेबर इंटेंसिव ना रहे। वो हर रोज़ काम करने वाली लेबर भी तंग हो जाती है अगर ज़्यादा काम हर रोज़ करना पड़ता है। साल भर करना, छुट्टी होती नहीं है ये काम में, तो फिर हम तो ऐसे ही काम रखते हैं कि थोड़ा हल्का रहे लेबर के लिए, फिर करते रहते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਊਡਰ पा रहे हो, केड़ी मशीन ना कटते हो, तो कितना खिला रहे हो एक पर गाय को, तो आगे आपका क्या प्लान है इसके बारे में जीरो ग्रेजिंग के ऊपर? अभी हम BCS की मशीन है उससे काटते हैं, 25 से 30 किलो 25 से 35 किलो के बीच में गाय को खिलाते हैं। और डाइट बैलेंस करते हैं। बछड़ियों को भी खिलाते हैं 20-25 के करीब, जो हीफर हैं जिनकी AI होनी है। आगे हमारा प्लान है कि हम एक तो हे की तरफ जाएंगे, हे बनाएंगे ताकि पूरा साल इनको ग्रीन फॉडर जैसे ये मिलता रहे, प्रोटीन वाला चारा भी। साइलेज तो है लेकिन चारा बैलेंस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम 1-2 मशीनें लेंगे, एक ट्रैक्टर लेंगे और एक मूवर कंडीशनर लेंगे, और उससे जरा हे जल्दी बन जाता है। और जीरो ग्रेजिंग का भी इरादा है, अगर वो हमारे देश में नहीं मिलती है वो नेक्स्ट ईयर उसका प्लान है, नहीं तो फिर बाहर से मंगवाएंगे। वो अपने आप पट्ठा काट के ले आती है हरा चारा और गाय के आगे डाल देती है TMR जैसे, उससे भी लेबर कम होगी और बढ़िया रहेगा। गाय को खूब खिला भी सकेंगे जितना वो चाहे। ध्यान दें, ये प्लान है हमारे आगे। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप AI कब करते हो और कैसे करते हो? AI हम दिसंबर के एंड, जनवरी के शुरू में ही शुरू करते हैं और मई तक ले जाते हैं। मई के बाद बंद हो जाती है, उसके बाद नहीं करते। फिर अगले साल वहीं से शुरू करते हैं, जनवरी से। और कैसे करते हैं, खुद ही करता हूँ। अगर कोई बहुत केस फंस जाए, ना गाय ठहरे, तो वो बुल के पास जाती है, नहीं तो हम ही करते हैं। 95% तो हम ही करते हैं। तो यूट्रस इन्फेक्शन के बारे में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये जो यूट्रस की इन्फेक्शन है या गाय के गब्बन AI करने की तैयारी जो है, ये तो पहले से शुरू हो जाती है। जैसे मान के चलो कि जब गाय ड्राई में होती है, ड्राई से अच्छी ड्राई की डाइट, फिर वो अच्छे ट्रांजिशन डाइट बैलेंस, जो ताकि वो गाय अच्छे से बच्चा दे तो अच्छे से जेर फेंके तो जो कड़ चलता है जिसको, वो भी 10 दिन बाद, किसी का 15 दिन बाद जो मैला फेंकती है वो बढ़िया फेंके, तो अपने आप ही यूट्रस क्लीनिंग हो जाती है। तो और जो गाय के प्रॉब्लम आ जाती है, मेटाबॉलिक डिजीजेस जिसको घेर लेती हैं, तो उसकी इन्फेक्शन अपने यूट्रस में होनी ही है, उसके हो जाती है मैंने। तो उसके लिए फिर ये दवाइयाँ होती हैं। वैसे तो हम 20 दिन बाद हर गाय की क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि हमारी विंडो बहुत छोटी होती है, 4-5 महीने की। हम नहीं चाहते हैं कि गाय एक बार टीका लगा के फिर हम देखेंगे नहीं रुकी है तो फिर हम क्लीनिंग करें। इसलिए एक क्लीनिंग हम सबकी कर ही देते हैं। तो उसमें ये होता है कि 70% हर्ड आपका बच्चा पकड़ लेता है उसमें। तो कोई रह जाती है तो अगर वो दिखाए कि हाँ थोड़ी इन्फेक्शन है, तो फिर उसको हम ये नहीं करते हैं। लेकिन एक बार सबकी करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई दिखाए तो फिर उसकी दोबारा होती है, नहीं तो एक ही बार में सब साफ हो जाती हैं। और वो रह जाती हैं जिसकी जेर रह गई हो किसी कारण से, या उसको मेटाबॉलिक डिजीज हो गई हो, उसकी वजह डिस्टोकिया हुआ हो, उसकी वजह से। तो वो क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने इस बार की है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 ml NS में डाल के 500 ml में की है। और पिछले 2-3 साल से हम लूगोल से कर रहे थे, जो आयोडीन से बनती है।
और एक और दवाई मिक्स होती है। और भी बहुत दवाइयाँ हैं, लिक्सिन है, उससे भी कर सकते हैं 3 दिन। तो ऐसे बहुत सी दवाइयाँ हैं, कोई भी दवाई पकड़ लो अच्छी वाली, बढ़िया कंपनी की, और आप सफाई कर दो, 20 दिन बाद कर दो, बच्चेदानी खुली रहती है। और जिसकी जेर रह गई है उसकी 3-4 बार करो, 3 बार कम से कम करो, हर 10 दिन 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद, तो फिर साफ हो जाती है गाय। तो अच्छे मिनरल उनको दो, अच्छी डाइटिंग दो, तो बच्चा पकड़ लेती है। ज़्यादातर हम तो नेचुरल हीट में ही करते हैं। अगर कोई रह जाए तो सिंक्रो हम करते हैं उनकी, जो गाय कभी बोले नहीं तो 90 डेज तक हम उनको वेट करते हैं कि वो बोलेगी और सीमन ले लेगी। वो हमारी 5% जैसे ही सोचो, 10% गाय को हम सिंक्रो करते हैं। जहाँ कोई गाय जिसका चेक करते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाए और वो ना बोले, तो उसको भी करते हैं हम सिंक्रो। ऐसे ज़्यादा सिंक्रो नहीं करते हैं, नेचुरल पे जाते हैं। नेचुरल ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चा पकड़ने के, फिर खर्चा भी नहीं है, इसलिए करते हैं। तो कमेंट में ये भी सवाल आता है कि आप मैट्रीसेफ कब यूज करते हो? मैट्रीसेफ हम 2 ही तरह यूज करते हैं। एक तो जब हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह जाता है और हमें लगता है कि ये गाय छूट गई है, इसकी सफाई नहीं हुई है, तो हम यही करके 10 घंटे बाद उसको मैट्रीसेफ भर देते हैं। तो जहाँ जो कोई जैसे गाय बच्चा पकड़ नहीं रही है, साफ भी है, तो उसमें भी हम मैट्रीसेफ भर देते हैं, तो उसमें भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो एक सवाल था कि क्या पायोमेट्रो में मैट्रीसेफ काम करेगी? नहीं, ये काम नहीं करती है मैट्रीसेफ। इसमें पायोमेट्रा में काम करती है बीटाडीन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऐसी दवाइयाँ ये ज़्यादा काम करती हैं। तो कुछ मेरे दर्शकों के सवाल ये भी हैं कि मैम क्या आप सिंक्रो करते हो, और क्या करते हो सिंक्रो की क्या प्रोटोकॉल है? हम सिंक्रो करते हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि 5 जो कोई गाय रह जाए जहाँ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो और बोले नहीं, जहाँ कोई गाय बोले ही नहीं उसकी, और कम ही केस होते हैं हमारे, ज़्यादा नेचुरल रहते हैं। तो उसमें हमने पिछले साल जो फॉलो किया था वो उसमें बढ़िया रिजल्ट आए थे, 60-70% रिजल्ट मिल गए थे हमें। वो मैं ऐसे आपको बोल के बता देता हूँ। वो उसका नाम है G6। ये लंबी है थोड़ी सिंक्रो, लेकिन इसमें चांसेस बहुत रहते हैं गाय के गब्बन होने के। और एक सवाल मैंने भी पढ़ा था कि रिसेप्टल बढ़िया है कि गाइनारिच, है ना। और जो रिसेप्टल है वो कंपनी बोलती है कि ये नेचुरल हार्मोन है, तो इसलिए हम थोड़ा रिसेप्टल यूज़ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से फ़र्क तो कोई नहीं होगा दोनों में, दूसरे रिजल्ट में। और दूसरा ये है कि कंपनी यही MSD क्लेम करती है कि हमारा रिसेप्टल जो है ये नेचुरल हार्मोन है, तो इसलिए ये ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ G6 सिंक्रो, जो हमने पिछले साल यूज़ की थी, हमें कभी बढ़िया रिजल्ट मिले। जो आपने देखी है वो 2 गाय ने बच्चे दिए, वो भी बच्चा पकड़ ही नहीं रही थी, नहीं उसने फिर उसको सिंक्रो में डाला था, तो एक बार पकड़ भी लिया था, शायद अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो गई थी उसकी, है ना। फिर